नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर से मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो हमारे चैनल नॉलेज एकेडमी को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप लोग का बहुत ही लाड और प्यार हमारे चैनल पे मिल रहा है। इसलिए आप लोग को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप लोग इसी कड़ी में आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन से आज मैं पुनः दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। जो जो कि हमारा पॉइंट टॉपिक है, जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस पर रखा जाता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है या कैसे बनता है। तो चलिए आज मैं आप लोग को इसका फ़ोटो बना के दिखाता हूँ और आप लोग इसे बार बार कोशिश करेंगे ताकि आप लोग इसे बड़ी आसानी से बना लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ एक दूसरा। तो चलिए फिर से मैं अवतल दर्पण बनाता हूँ। ये अवतल दर्पण बनाया मैंने, इसको कलई कर दिया। अब हमारे लिए सिचुएशन दिया गया है, वस्तु को कहाँ रखना है। तो वस्तु को रखना है हमें फोकस पे। तो इस तरह से मैं इसे प्रधान अक्ष बना देता हूँ। अब ये हमारा पी है, ध्रुव है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सिचुएशन हमारे सामने दिया गया है कि वस्तु को कहाँ रखना है। तो वस्तु को रखना है मुझे फोकस पे। तो चलिए ये हमारा फोकस है, तो फोकस पे मैं वस्तु को रख लेता हूँ। फिर से वस्तु का नाम मैं इंडिकेट कर देता हूँ ए, और ये हमारा बी, ये वस्तु ए एंड बी वस्तु है। फिर से मैं अब वही 2 आपतित किरण का यूज़ करूँगा ताकि इसका प्रतिबिंब आसानी से बन जाए। तो चलिए अब मैं इसका प्रतिबिंब बनाता हूँ। तो पहला आपतित किरण मैंने इसे आपतित किरण लिया और ये ऑब्जेक्ट से टकराते हुए ये दर्पण पे गया। दर्पण से ये पुनः फोकस से होके गुजरेगा। तो ये आपतित किरण परावर्तित होके इधर आ रही है। दूसरा मुझे क्या लेना है, एक यहाँ से लेना है वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से ये आपतित किरण ऐसे जाएगी और इसी रास्ते से वापस भी आ जाएगी। तो ये आपतित किरण, ये दूसरा आपतित किरण मैं लिया जो कि वक्रता केंद्र से गुजरते हुए वस्तु से टकरा के यहाँ गई। तो ये इधर से जा रही है और फिर ये इधर से वापस आ भी रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं, इसका जो प्रतिबिंब है ये इधर अनंत पे बन रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट ये, क्योंकि ये दोनों लाइन एक साथ कहीं मिला नहीं, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा इस तरह से। अब इसका सिचुएशन मैं लिख देता हूँ। तो इसका सिचुएशन, पहला सिचुएशन नोट नोट पहला, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा इसमें, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत जिसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, इन्फिनिटी। वस्तु का जो प्रतिबिंब है अनंत इन्फिनिटी पर बनता है। दूसरा बात इसमें क्या कहा रहा है, प्रतिबिंब इसमें कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्यों, अभी जस्ट मैं इसके पहले एक वीडियो में बताया था, प्रतिबिंब वास्तविक, जिसको हम लोग रियल कहते हैं, रियल इमेज होता है। वास्तविक, रियल प्रतिबिंब वास्तविक होता है। रियल इसलिए होता है क्योंकि ये दर्पण के इधर, जैसे ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ था इधर ही बन रहा है, तो इसलिए ये रियल बनेगा। उधर उधर बनता तो वर्चुअल बनता। तीसरा, प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इसलिए क्योंकि ये दर्पण ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसका प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, इसलिए कैसा बनेगा, उल्टा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये बड़ा इसलिए जब इसका इमेजनरी लाइन आगे की ओर करेंगे तो ये आगे की ओर ऐसे ऐसे से बढ़ता चला जाएगा, ये आगे की ओर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसका प्रतिबिंब बहुत दूर, बहुत अनंत पर बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। इधर बनेगा, यहाँ इधर इस तरफ, इस तरह से। देखा, ये दूसरा सिचुएशन था। तो चलिए फिर से मैं आपको एक नए वीडियो में तीसरे
तीसरे परिस्थितियों के साथ, तीसरी स्थितियों के साथ मिलता हूँ। ओके, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।